बच्चों लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो आज हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। उसके अंदर होगा स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और मार्क्स होंगे। जैसे आपको अगर बोला जाए क्लास में एक लिस्ट बनाओ तो आप क्या करते हो, कॉपी में सबसे पहले क्या लिखते हो, आप ऊपर हेडिंग डालते हो, स्टूडेंट का रोल नंबर डालते हो, नेम ऑफ स्टूडेंट डालते हो, फिर मार्क्स डालोगे। जो जो सब्जेक्ट के मार्क्स है, जैसे मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो वो हेडिंग लिखते हो आप सबसे पहले। तो ऐसा ही कुछ इसमें किया जाता है। जैसे ही हम एक्सेल में कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना होता है। तो सबसे फर्स्ट वाली रो में, जो फर्स्ट वाली रो में हेडिंग लिखा जाता है, इसको बोलते हैं हेडर रो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली रो में हम हेडिंग लिखेंगे। तो जैसे आपको लिस्ट बनानी है तो हमें क्या करना है, रोल नंबर, सबसे पहले क्या आया, रोल नंबर, तो इसमें लिखेंगे रोल नंबर। और सेकंड जैसे नेम, ठीक है, तो स्टूडेंट का नाम। तीसरा क्या, जैसे मार्क्स लगाने हैं आपको, ठीक है, तो मार्क्स की लिस्ट बनानी है। तो जैसे हिंदी में कितने आए, आउट ऑफ 50, तो इसमें ब्रैकेट में लिख दो 50। इंग्लिश में कितने आए, इंग्लिश में आउट ऑफ 50, तो इसमें 50 मैक्सिमम मार्क्स आपके। जैसे मैथ्स में कितने आए, ठीक है, तो मैथ्स के मार्क्स हो गए आउट ऑफ 50। तो इस तरह से हमने ये हेडिंग लिख ली है। अब इस हेडिंग को, इस वाली रो को हम बोलते हैं हेडर रो। अब यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ठीक है, इंसर्ट करना है, डाटा इंसर्ट करना है। सबसे पहले जैसे मान लो एक रोल नंबर है 11, उसका नाम है रोहित, उसके हिंदी में मार्क्स आए हैं मान लो 34, इंग्लिश में आए हैं 39 और मैथ्स में आए हैं जैसे मान लो उसके 45। तो ये आपने उसकी एंट्री कर दी। नेक्स्ट मान लो एक और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 5, उसका नाम है संदीप, उसके हिंदी में मार्क्स आए मान लो 47, इंग्लिश में आए मान लो उसके 32, मैथ्स में आए हैं मान लो उसके 40। तो ये आपने उसके मार्क्स की एंट्री कर दी। नेक्स्ट एक और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 2, ठीक है, उसका नाम है अमन और उसके हिंदी में आए हैं मान लो आउट ऑफ 50 49, इंग्लिश में आए हैं मान लो उसके 42, मैथ्स में आए हैं मान लो उसके 48। से एक और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 3 और उसका नाम है अमित, उसके हिंदी में मार्क्स आए हैं मान लो उसके 33, इंग्लिश में आए हैं 26, मैथ्स में आए हैं उसके 28। ऐसे एक और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 10 और उसका नाम है नीरज और उसके हिंदी में मार्क्स आए हैं मान लो 21, इंग्लिश में आए उसके 32 और मैथ्स में उसके आए हैं 33। तो ये हमने एक लिस्ट बना दी है। अब इस लिस्ट में अगर आपको एक बॉर्डर लेके आनी हो, ठीक है, जो जो जहाँ जहाँ लिस्ट बनी है, हाँ, अगर बॉर्डर लेनी हो तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा पहले, ठीक है, पहले इस डाटा को सिलेक्ट कर लो। अब अगर हम बॉर्डर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट में जाओ, होम वाले टैब में ही फ़ॉन्ट में गए, फ़ॉन्ट में यहाँ आके आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर्स। तो जैसे ही ऑल बॉर्डर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पूरे में बॉर्डर आ जाएगी इस लिस्ट में। अब मान लो ये जो डाटा है आपका हर कॉलम में कॉर्नर में आ रहा है, अगर इसको सेंटर में करना चाह रहे हो तो अलाइनमेंट में आओ। जैसे ही अलाइनमेंट में आओगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर टेक्स्ट, तो यहाँ पे सेंटर टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब मान लो आप इस फर्स्ट वाली रो को, ठीक है, फर्स्ट वाली रो जिसमें हमने हेडिंग लिखा है, इसको कलर करना चाह रहे हो, इस रो को पहले सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे येलो फिल कलर, ठीक है, फ़ॉन्ट के अंदर ये फिल कलर, तो कलर फिल कर दिया। अगर येलो करना है येलो कर दो, रेड करना है रेड हो जाएगा, ग्रीन करना है ग्रीन हो गया, तो ये कलर फिल कर सकते हैं। इस तरह से एक लिस्ट बन चुकी है। अब इस लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो जो ये लिस्ट बनाई है मैंने रोल नंबर वाइज नहीं बनाई है। अगर आप इस लिस्ट को रोल नंबर वाइज अरेंज करना चाह रहे हो तो इस कॉलम को सिलेक्ट करो जहाँ पे रोल नंबर लिखा है। इस कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया, अब ये सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे होम टैब में ही सबसे लास्ट में जाना एडिटिंग वाले में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, ये वाला सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्दर ऑप्शन आएंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये क्या होता है, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर।
तो असेंडिंग ऑर्डर क्या आता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अब आपको ये जो रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते ही ये पूरी लिस्ट है वो रोल नंबर वाइज अरेंज हो जाएगी। तो ये आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ लिस्ट पे ध्यान देना, लिस्ट अपने आप चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट कर देना है। अब ये लिस्ट चेंज हो जाएगी सॉर्ट पे क्लिक करते ही, ये लिस्ट आपकी रोल नंबर वाइज अरेंज होगी। देखो 2, 3, 5, 10 और 11 आ गया। तो ये पूरे नाम और ये पूरी लिस्ट चेंज हो चुकी है अब आपकी रोल नंबर वाइज। तो एक तो इस पर हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो आपको इनका टोटल निकालना हो कि टोटल कितना आया मार्क्स का, जैसे अमन के मार्क्स हैं हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने और मैथ्स में इतने, ठीक है। अब इन तीनों का क्या करना है, आपको टोटल करना है कि 49 + 42 + 48 कितना हुआ। तो तीनों को सिलेक्ट किया और यहीं पे होम वाले टैब में सबसे लास्ट में जाओ, सॉर्ट एंड फिल्टर के पास में है ऑटो सम का ऑप्शन। तो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा सम। तो अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम करने के लिए सम पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे सम आ जाएगा 139। ऐसे ही मान लो अमित के मार्क्स है 33, 26 और 28, इन तीनों का सम करना है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करो, क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लो जहाँ तक हमें नंबर चाहिए। तो तीनों को सिलेक्ट कर लिया, दोबारा से ऑटो सम पे गए और यहाँ पे सम पे क्लिक कर दो तो सम आ जाएगा। तो इन तीनों का भी सम हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अब आप 1 बाय 1 एक तो सिलेक्ट करो और वहाँ से सम को सिलेक्ट करो, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो लिस्ट मैंने छोटी बनाई है, मान लो 100 स्टूडेंट की लिस्ट है तो एक एक करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप दूसरा मेथड क्या है, यहीं से ये वाला जो सेल हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे सम आ रहा है हमारा, यहाँ पे सम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको इस कॉर्नर पे लेके जाना है जहाँ पे ये प्लस का साइन बना है, ठीक है। इस प्लस के साइन पे, जैसे ये एक दूसरा प्लस का साइन है और एक इस कॉर्नर पे लेके जाओगे ना तो यहाँ पे प्लस का साइन ये वाला है। तो जैसे ये करेंगे, इसको बोलते हैं फिल हैंडल, ठीक है। तो फिल हैंडल के थ्रू हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं नीचे की रोज में, ठीक है। जितनी भी रो है नीचे हम इसको कॉपी कर सकते हैं सेम फॉर्मूला को, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इन सब का सम ही तो चाहिए नीचे। तो अब आपको इस कॉर्नर पे लेके जाना है, इस यहाँ पे जैसे ये प्लस का साइन चेंज होता है इस वाले में, ये प्लस का साइन ये है अभी, ठीक है। तो जैसे ही इसको इसके कॉर्नर पे लेके जाओगे ये वाला प्लस का साइन हो गया। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जहाँ तक आपको सम चाहिए। तो हमें यहीं तक सम चाहिए तो यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप, अब ड्रॉप कर दो। तो ये देखो ये सम आ चुका है अब आपका, ये जो सम है तीनों का ही आया। जैसे रोहित के मार्क्स का सम आ गया 118 बना है, 21, 32 और 33 86 बना है, 47, 32 और 40 119। तो ये सम आ गया। तो यहाँ पे एक हेडिंग दे दो इसमें, टोटल मार्क्स। इसका कॉलम का नाम क्या है, इसमें हेडिंग क्या है, टोटल मार्क्स। तो ये आपके टोटल मार्क्स आ गए, इसमें सेंटर में कर दो। अब मान लो इसमें आपको वही चीज़ है कि बॉर्डर हमने नहीं ली थी, तो बॉर्डर सेलेक्ट करनी है तो पहले इस कॉलम को यहीं तक सेलेक्ट करो और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ बॉर्डर भी आ जाएगी। तो ये मार्क्स भी आपके आ चुके हैं, ये टोटल मार्क्स आ गए। अब मान लो इसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए, ठीक है, कितने आए वो निकालने उधर, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं वो निकालने। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक है, ये सेलेक्ट किया और यहीं पे जाएंगे ऑटो सम में, यहाँ पे एक ऑप्शन है मैक्स, ठीक है। तो मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर देगा ये कि किसके सबसे ज़्यादा कौन कितने नंबर आए हैं, ठीक है। किसके नहीं फाइंड आउट करेगा बट कितने आए हैं वो फाइंड आउट करेगा मैक्स। तो ये मैक्स निकाल देगा। तो मैक्स कितने आए हैं, 139, ठीक है। मान लो अब मिनिमम निकालने हो सबसे कम, ठीक है, कि कम कितने आए हैं, ठीक है, सबसे कम कितने मार्क्स आए हैं। तो ऑटो सम पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है मीन का, मिनिमम, मिनिमम पे सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करो और कितना आ गया 86। तो इनमें से सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 86। तो इस तरह से मैक्स भी निकाल सकते हैं, मिनिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम इस लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन हमने ट्राई किया है सॉर्ट करना, सॉर्टिंग करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस लिस्ट को अगर अरेंज करना हो रोल नंबर वाइज तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे इसको सिलेक्ट किया, इस वाली कॉलम को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आ जाओ सॉर्ट एंड फिल्टर में और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये आपका
एक्सपेंड द सिलेक्शन पे ही टिक होना चाहिए और इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये देखो अब 11, 10, 5, 3, 2 ये क्या होगी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अब ये लिस्ट आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है।